आज की इस वीडियो में हम लोग भिन्नों का सरलीकरण करना सीखेंगे। तो आइए समझते हैं कि प्रश्न क्या है और इस प्रश्न का हल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न है 8.1/2 जोड़ 5.3/4 माइनस 2.5/3 जोड़ 4.1/6। तो सबसे पहले हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे और पूर्णांकों को एक साथ जोड़ेंगे और भिन्नों को एक साथ जोड़ेंगे। तो पहले भिन्न का पूर्णांक है 8, दूसरे भिन्न का पूर्णांक है +5, तीसरे भिन्न का पूर्णांक है -2 और चौथे भिन्न का पूर्णांक है 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 जोड़ 5 माइनस 2 + 4, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे और भिन्नों को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर 1/2 है तो लिखेंगे 1/2, फिर जोड़ का चिन्ह यहाँ पर 3/4 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4 और यहाँ पर 5/3 है और -5/3 है तो यहाँ पर लिखेंगे -5/3 और यहाँ पर +1/6 है तो यहाँ पर लिखेंगे +1/6। अब ध्यान देंगे 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 5 को जोड़ने पर ये हो जाएगा 13 -2 ज्यों कहते हैं +4 ज्यों कहते हैं जोड़। अब ध्यान देंगे यहाँ पर 1/2, 3/4, 5/3 और 1/6 को हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले हरों का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले 2, 4, 3, 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर दी गई संख्याओं के एलसीएम निकालते हैं। तो पहली संख्या है 2, इसके बाद है 4, इसके बाद है 3, इसके बाद है 6। एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य संख्याओं से कटाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है तो 2 से कटाएंगे और कम से कम 2 अंक कटना चाहिए। तो 2 1 2, 2 दूना का 4, 3 ज्यों कहते हैं 2 3 6। अब ये संख्याएं 2 से नहीं कटेगी तो 3 से कटाएंगे। 1 ज्यों कहते हैं 2 ज्यों कहते हैं और 3 1 3, 3 1 3। तो यहाँ पर एलसीएम हुआ, यहाँ पर 2 जो है 2 बार आया है और 3 एक बार आया है तो लिखेंगे 2 × 3 × 2। अब यहाँ पर 2 3 6 दूना का 12, एलसीएम 12 होगा, यानी कि 2 4 3 6 का एलसीएम 12 आएगा। तो यहाँ पर बट्टे में लिख देंगे 12। अब 2 से 12 को भाग देंगे तो 2 6 12, 6 बार में कटेगा, 6 में 1 से गुणा करेंगे, 6 1 6। फिर जोड़ का चिन्ह 4 से 12 को भाग देंगे, 4 3 12, 3 बार में कटेगा, 3 में 3 से गुणा करेंगे, 3 3 का 9। फिर माइनस का चिन्ह 3 से 12 को भाग देंगे तो 3 4 12, 4 बार में कटेगा, 4 में 5 से गुणा करेंगे, 4 5 20। फिर जोड़ का चिन्ह 6 से 12 को भाग देंगे, 2 बार में कटेगा, 6 दूना का 12, 2 में 1 से गुणा करेंगे, 2 1 2। फिर बराबर का चिन्ह देंगे। इसके बाद 13 में 2 घटेगा, ये हो जाएगा 11 + 4 और जोड़। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 9 6 हो जाएगा ये 15 -20 + 2/12। फिर बराबर का चिन्ह देंगे। अब हम लोग करेंगे क्या कि 11 4 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 15 जोड़। यहाँ पर 15 - 20 है तो 15 का चिन्ह प्लस है और 20 का चिन्ह माइनस है, तो माइनस प्लस है तो घटाते हैं। तो 20 में 15 घटेगा, बचेगा 5 और 20 बढ़ा तो इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर लिखेंगे -5 + 2/12। फिर बराबर का चिन्ह, इसके बाद 15 जोड़। अब यहाँ पर ध्यान देंगे ये माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है तो घटाते हैं। तो 5 में 2 घटेगा, 3 बचेगा और 5 बड़ा इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, बटे में 12। तो ये हो गया -3/12। यदि कटता है तो घटाएंगे तो 3 1 3, 3 4 12। अब यहाँ पर ध्यान देंगे ये हो जाएगा 15 और ये प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 1/4। अब 15 के नीचे 1 छिपा है। अब हम लोग 4 और 1 कैल्शियम लेंगे, 4 होगा। 1 से 4 को भाग देंगे, 4 बार में कटेगा, 4 में 15 से गुणा करेंगे, 15 4 60 माइनस 4 से 4 को भाग देंगे, 1 बार में कटेगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे, 1 आएगा। अब 60 में 1 घटेगा, ये हो गया 59/4। अब ध्यान देंगे यहाँ पर अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो जब भी अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो हमें मिश्र भिन्न में बदल देना चाहिए। तो मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए 4 से 59 को भाग देंगे। तो 4 से आइए 59 को भाग देते हैं, 4 1 4, 5 में 4 घटा 1, ऊपर सूत्र 9 19, ये हो जाएगा 4 4 का 16, 9 में 6 घटा 3, 1 में घटा 0। यहाँ पर भागफल 14 आया और शेषफल 3 आया। तो सबसे पहले हम लोग भागफल को लिखेंगे तो लिखेंगे 14 पूर्णांक, शेषफल को हमेशा ऊपर लिखते हैं तो 3 बटे में जिससे भाग दिया जाता है वो नीचे लिखते हैं, बटे में 4, यानी कि हमारा आंसर 14.3/4 आएगा। इस प्रकार आप आसानी से इस तरह के भिन्नों का सरलीकरण कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।